नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। पटना में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी के कारण खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। स्ट्रीट फूड, होटल और रेस्टोरेंट में लिट्टी, चाय, समोसा जैसे कई आइटम 5 से 10 रुपए महंगे हो गए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ा जनादेश और असम में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे जनता के विकास और नेतृत्व पर भरोसे की जीत बताया। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की तैयारी चल रही है। बिहार पुलिस को जून में 22,000 नए सिपाही मिलेंगे, जिनका प्रशिक्षण भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ है। जुलाई में 5,400 नए एएसआई भी सेवा में शामिल होंगे, जिससे विधि व्यवस्था और डायल 112 की क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार और बंगाल के चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे ईवीएम मैनेजमेंट का परिणाम बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनादेश नहीं, बल्कि मशीनरी तंत्र का खेल है। भागलपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर योजना के कारण 3 प्रखंडों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक से निबंधन में भारी गिरावट आई है। इससे जमीन बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है। बक्सर के मॉडल स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब छात्रों का प्रवेश एनएमएमएस परीक्षा के बजाय आवेदन के आधार पर बनी मेरिट सूची से होगा, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए सत्यापन की तारीखें घोषित की हैं, जो 18 से 27 मई तक चलेंगी। कुल 88 पदों के लिए अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लखीसराय में औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी में है। इसके लिए उद्योग विभाग ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में 562 एकड़ भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बिहार के प्लास्टिक और बेकरी उद्योग गहरे संकट में हैं। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं, उत्पादन घट गया है और लागत दोगुनी हो गई है। सीतामढ़ी में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने के लिए 5 मई से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत ऑटो और ई रिक्शा निर्धारित रूटों व तय संख्या में ही चलेंगे, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार में वज्रपात, आंधी और तेज बारिश के कारण 12 लोगों की जान चली गई, जिसमें पूर्वी चंपारण, गया और औरंगाबाद जिले प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। गोपालगंज में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 5,639 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बगहा 2 में किसानों को 267 रुपए की यूरिया के लिए नैनो खाद के साथ 492 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे वे नाराज हैं। टोकन सिस्टम से 1 बोरी यूरिया मिलने और लंबी कतारों से भी किसान परेशान हैं। वे पंचायत स्तर पर वितरण की मांग कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 201 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति अस्थायी आधार पर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा एनडीए की जीत पर बधाई दी। इसे प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व पर जनता का विश्वास बताया। पटना एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में एक बार फिर टाइल टूटकर गिर गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया और यात्री बाल बाल बचे। यह दूसरी ऐसी घटना है जिसने एयरपोर्ट की निर्माण गुणवत्ता और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रमशिला पुल ध्वस्त होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन ठप हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पूर्णिया और भागलपुर डिपो से मुंगेर खगड़िया होते हुए वैकल्पिक बस सेवाएं शुरू की हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की रणनीतिक सफलता बताया।
उन्होंने कहा कि यह जीत लोगों की लंबे समय से चली आ रही भावनाओं और भाजपा की नीतियों में उनके विश्वास का परिणाम है। दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की एक उड़ान 1.5 घंटे देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ, जिनमें कुछ अन्य उड़ानें भी विलंब से आईं। समस्तीपुर में आंधी ओलावृष्टि से हुई भारी फसल क्षति के बाद राज्य सरकार किसानों को राहत देने की तैयारी में है। प्रभावित किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग ने ताजपुर प्रखंड के 16 अवैध नर्सिंग होम संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण न देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, क्योंकि वे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। भागलपुर में 39 करोड़ से अधिक के लंबित ई चालानों के लिए राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वाहन चालकों को जुर्माने में 50% तक की छूट मिलेगी, जिसका निपटान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होगा। मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH में 200 बेड का नया मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH भवन बनेगा, जिसमें 100 बेड की अत्याधुनिक नवजात गहन चिकित्सा इकाई NICU भी शामिल होगी। पटना में सोमवार शाम अचानक मौसम बदला, तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। IMD ने ठनका गिरने की चेतावनी के साथ लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के शुरुआती रुझानों में NDA की शानदार जीत के जश्न में पारंपरिक जलेबी की जगह बंगाल की मशहूर झालमुड़ी ने ले ली है। BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2026 से 30 के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। छात्र छात्राएं 4 मई से 25 मई तक UMIS पोर्टल के माध्यम से 1.60 लाख सीटों पर आवेदन कर सकेंगे, जिसमें 37 नए डिग्री कॉलेज भी शामिल हैं। पटना में भाजपा कार्यालय में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत का भव्य जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई और झालमुड़ी बांटकर खुशी मनाई, जहां संजय सरावगी ने इसे विकास की जीत बताया। धरहरा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने के अभियान में बुलडोजर चलने से पहले ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुद हटा लीं। रेलवे की सख्ती और कानूनी कार्रवाई के डर से लोगों ने बिना बल प्रयोग के सहयोग किया, जिससे स्टेशन परिसर खाली हो गया। समस्तीपुर में शिक्षकों को जनगणना कार्य के साथ साथ स्कूलों में 3 घंटे पढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनमें मायूसी और आक्रोश है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में छठ पूजा के लिए नगर परिषद 2.52 करोड़ रुपये की लागत से 4 प्रमुख पोखरों का सौंदर्यीकरण और आधुनिक छठ घाटों का निर्माण कर रहा है। इससे व्रतियों को भीड़ और असुविधा से राहत मिलेगी, साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल DMCH के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 1.5 साल से करोड़ों की आधुनिक मशीनें बेकार पड़ी हैं, जिससे मरीजों को सिर्फ परामर्श मिल रहा है और गंभीर मामलों में पटना रेफर किया जा रहा है। कैथ लैब और 8 ऑपरेशन थिएटर बंद होने से हार्ट सर्जरी और न्यूरोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आम लोगों पर महंगाई के असर को समझने के लिए बिहार के 8 जिलों, जिनमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है, में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहा है। यह सर्वे 11 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य परिवारों की आय, खर्च और कीमतों की अपेक्षाओं का आकलन कर महंगाई नियंत्रण में मदद करना है। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में देरी पर अब मुख्यालय स्तर से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और लागत वृद्धि को रोकना है। नालंदा पुलिस ने नीट परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाले एक अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। MBBS छात्र समेत 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया और 2.95 लाख रुपए नकद व लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं। असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने करदाताओं को TDS अपडेट होने के बाद ही रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है, ताकि गलतियों और संशोधित रिटर्न से बचा जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बिहार के दरभंगा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, राष्ट्रवाद और विकास की जीत बताया। यूको बैंक धोड़ाइया शाखा में KYC अपडेट न होने के कारण लगभग 6000 खाते निष्क्रिय हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है। बैंक ने आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद खातों को जल्द सक्रिय करने का आश्वासन दिया है। भारत नेपाल सीमा पर दशकों से भारतीय पुरुषों से ब्याही नेपाली महिलाओं को अब भारतीय नागरिकता साबित करने में कठिनाई हो रही है।
नियमों और दस्तावेजों की कमी के कारण बेटी रोती के इस पुराने रिश्ते में पहचान का संकट गहरा गया है। मैथिली ठाकुर ने भारतीय चुनावों में संगीत और सांस्कृतिक जुड़ाव को एक प्रभावी राजनीतिक हथियार बनाया। खासकर पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। मौसम की मार के कारण मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची का उत्पादन इस बार कम हुआ है, जिससे बाजार में इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार पूरी मिठास के लिए 20 मई तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद देश विदेश में इसकी आपूर्ति की जाएगी। भागलपुर में गंगा नदी के जलमार्ग को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है। AIS प्रणाली से जहाजों की रियल टाइम निगरानी और मौसम अलर्ट से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे पूर्वी भारत में परिवहन को नई दिशा मिलेगी। पप्पू यादव की सुरक्षा वाई से जेड श्रेणी में अपग्रेड करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। अंचल और राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने से अंचलों में कामकाज सामान्य नहीं हो पा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालान विवादों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालतों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक निपटारे और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था प्रभावी बनाने को कहा। पटना में विधान परिषद उपचुनाव में अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। भाजपा प्रत्याशी शर्मा की जीत से विधान परिषद में पार्टी की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बक्सर के फल बाजारों में बहुप्रतीक्षित लंगड़ा और दशहरी आमों की आवक शुरू हो गई है, जिनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 120 और 100 रुपये प्रति किलो है। मौसम अनुकूल होने से पैदावार अच्छी है, जिससे आगे चलकर आम के दाम 50-80 रुपये प्रति किलो तक गिरने की उम्मीद है। भोजपुर जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां 2 लाख से अधिक लोगों ने सवा घोषणा आवेदन भरे हैं। अब जिले भर में मकान सूचीकरण हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है, जिसे 31 मई तक डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जबकि टीएमसी पीछे है। इस बीच पुणे सांसद पप्पू यादव का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत पर संघर्ष छोड़ने की बात कही थी। गया जंक्शन पर 20 दिनों के मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। कोसी सुपर एक्सप्रेस और गंगा दामोदर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें मार्ग बदलकर चलेंगी, जबकि कुछ रद्द या आंशिक रूप से समाप्त होंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली नेपाली महिलाओं की सुनवाई अब हर गुरुवार और शुक्रवार को होगी। बेटिया में सद्भावना यात्रा के दौरान जदयू नेता निशांत कुमार ने कहा कि वे अपने पिता नीतीश कुमार की तरह अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। छात्रों को भौतिकी के न्यूमेरिकल प्रश्नों ने परेशान किया, जबकि जीव विज्ञान सबसे आसान रहा और उपस्थिति 97.10% दर्ज की गई। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्रों को समस्याओं के समाधान और प्रतिनिधित्व में परेशानी हो रही है। छात्र संगठन चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। मुंगेर जिले में गेहूं की सरकारी खरीद बेहद सुस्त है, जिससे किसान खुले बाजार में कम दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर हैं। गुणवत्ता जांच में सख्ती और बारिश से प्रभावित गेहूं को मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिससे लक्ष्य का एक छोटा हिस्सा ही पूरा हो पाया है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में संगठन विस्तार की तैयारी है, जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। न करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों में चर्चा तेज है। छात्रों ने भाजपा की बढ़त को शहरी वोटों और सत्ता विरोधी लहर का परिणाम बताया। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र में पुराने जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय एम फैक्टर को दिया जा रहा है। एम फैक्टर यानी मंगल। इन्होंने ही संगठन और रणनीति के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खागरिया में निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज महासेतु के पिलर गिरने की तीसरी घटना हुई है, जिसमें अब तक कुल 7 पिलर ध्वस्त हो चुके हैं और 2 लोगों की जान गई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा गंगा नदी में गिरने के बाद एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। आईआईटी पटना जांच करेगी और सरकार ने 3 महीने में पुल की मरम्मत का लक्ष्य रखा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बिहार के मौसम में बदलाव आया है। पटना समेत 18 जिलों में आंधी पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तेजस्वी यादव का प्रचार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया क्योंकि स्थानीय मुद्दे और सत्ता विरोधी लहर बाहरी स्टार प्रचारकों पर हावी रहे। डीएमके गठबंधन को भी जमीनी स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी रणनीति पर सवाल उठे। पीएमसीएच के विशेषज्ञ डॉ. बी.के. चौधरी ने बताया कि मजबूत इम्यूनिटी के लिए संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त नींद और समय पर भोजन आवश्यक है। उन्होंने शाम 7 बजे के बाद भारी भोजन से बचने की सलाह दी। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत में 3 महीने लगेंगे, जबकि समानांतर ने पुल का परिचालन दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। सारण जिले के छपड़ा में कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। एसएसपी विनीत कुमार ने खुद इस अभियान की कमान संभाली और अधूरे कागजात वाले चालकों को चेतावनी दी। समस्तीपुर में शिक्षकों को जनगणना कार्य के साथ साथ स्कूलों में 3 घंटे पढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनमें मायूसी और आक्रोश है। पूर्णिया के विधायक विजय खेमका ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर सीमांचल क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की। 5 मई को वियतनाम के राष्ट्रपति के बोधगया दौरे के कारण जिला प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक प्लान लागू किया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई प्रमुख मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। नेपाल के मोरंग जिले में विराटनगर हवाई अड्डे पर 2 लोगों को हवाला के संदेह में 26.89 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो नकदी का वैध स्रोत नहीं बता पाए। मौसम की बेरुखी के कारण बिहपुर भागलपुर में लीची और आम के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे पैदावार में भारी गिरावट आई है और फल पेड़ों पर ही झुलस गए हैं। खरीदारों की कमी और लागत न निकल पाने से किसान आर्थिक संकट में हैं। नवगछिया अनुमंडल में 50 करोड़ रुपए तक के नुकसान का अनुमान है। राजधानी पटना में दिनदहाड़े एक दंपति से चेन छीनने की घटना सामने आई है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। भागलपुर के समीप विक्रमशिला पुल क्षतिग्रस्त होने से कड़वा और आबादपुर से भागलपुर जाने वाली बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। जदयू युवा नेता निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद लिया और वन्यजीवों का दीदार किया। तारापुर में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को विशेष समिति ने मंजूरी दे दी है। जदयू नेता निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर चलते हुए बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और वाल्मीकि नगर के विकास कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में रामाशीष सिंह ने कहा कि भारत से प्रेम करने वाले ही सच्चे सपूत हैं। हिंदुत्व सामाजिक समरसता पर आधारित है। उन्होंने मनुस्मृति के विरोध और जातीय विभाजन पर चिंता व्यक्त की। साथ ही डॉ. हेडगेवार को जन्मजात देशभक्त बताया और शाखा के महत्व पर जोर दिया। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का 33 मीटर हिस्सा गंगा नदी में धंस गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। इस घटना से दैनिक आपूर्ति प्रभावित होगी और दूध, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो सकती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के बड़े हिस्से के गिरने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगाह करने के बावजूद सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव रुझानों में एक्टर विजय की पार्टी टीवी के 100 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से सड़क मार्ग बाधित हुआ है, जिससे बड़े वाहनों को मुंगर पुल से डायवर्ट किया जा रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ा जनादेश और असम में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे जनता के विकास और नेतृत्व पर भरोसे की जीत बताया। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की तैयारी चल रही है।